हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए फिर से वही लेवल आ रहा है बार बार कंटिन्यू, जो 2 दिनों से शेयर किया जा रहा है। स्विंग ट्रेडिंग में आप निफ्टी को बाई करके अप साइड के स्विंग में पैसा बना सकते हैं और डाउन साइड के स्विंग में मंदी में पैसा बना सकते हैं। लेकिन जब मार्केट एक इम्पोर्टेंट रेंज के आसपास, टारगेट के आसपास आ जाती है और ट्रेंड रिवर्सल डाउन साइड का साइकिल नहीं होता है, तो फिर कंसोलिडेशन में पैसे आप स्विंग की तरह सोचोगे तो पैसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो और आप देख भी रहे हैं, और इस तरीके के ट्रेडिंग रेंज को प्ले करने में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और आप देख भी रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि 300 पॉइंट की जो गिरावट, स्विंग गिरावट जो होगी, उस गिरावट से पहले ही आप 300 पॉइंट अर्न कर लेंगे। मीन्स कि जब भी नीचे जा रहा है बाई कीजिए और ऊपर जा रहा है तो सेल कीजिए। तो जिन लोगों ने इस बात को देख करके, सुन करके, अपना भी स्टडी करके ट्रेड किया होगा, परसों के ट्रेडिंग में 100 पॉइंट मिला, और कल जो बेच के गए होंगे उन, या आज बेचेंगे ऊपरी लेवल पे मिलता है तो फिर से वो 100 पॉइंट कमा लेंगे। ओवरऑल आज का व्यू यही है कि नीचे जो सपोर्ट है 11,070 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेकडाउन लेवल 11,160 के आसपास है। 11 बजे के आसपास 160 का लेवल टूटते हुए दिखे ऊपर के लेवल से, या नीचे से ऊपर आवे, गैप डाउन का सिग्नल दे रहा है SGX निफ्टी, उसको इम्पोर्टेंट नहीं रखना है, क्योंकि एक स्टॉक, सिंगल एक स्टॉक निफ्टी को ऊपर की तरफ ला सकता है, फ्लैट ओपनिंग दे सकती है। क्योंकि 11 बजे तक, पहले तो 10 बजे तक तेजी का माहौल रहने वाला है। मीन्स कि अगर माइनस में खुलता है तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तो 10 बजे तक कोई सेल साइड का माहौल नहीं बनेगा, और प्रॉपर 11 बजे के बाद एक सेल साइड पोजीशन लिया जा सकता है। मीन्स कि नीचे जो खुलता है या जो भी लेवल पे खुलता है धीरे धीरे रिकवरी करेगा, और रिकवरी आती है तो ही हम सेल करेंगे अपर रेंज पे। तो अपर रेंज पे क्या हो सकता है? तो अपर रेंज पे किसी भी कारणवश आज के आसपास जो क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग है उसके आसपास मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। 2 बजे तक का ट्रेंड डाउन होगा, अच्छा खासा गिरावट के सिग्नल है। फर्स्ट हाफ में बाउंस प्लस पॉजिटिव मोमेंटम में रहने का चांसेस है। अब नीचे खुलता है तो फिर से इसी लेवल पे आएंगे, क्योंकि 240 जिनको पता है वो 240 का बेनिफिट उठा करके सेल कर रहे हैं। 240 का स्टॉप लॉस लगा करके क्लोजिंग बेसिस पे उससे 50-60 पॉइंट 300 का स्टॉप लॉस लगा करके आप अगर सेल कर रहे हैं तो अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि निफ्टी ओवरबॉट जोन में है। और एक बैंक निफ्टी के कारण, और एक सिंगल स्टॉक रिलायंस, या ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो आकर के संभाल ले रहे हैं। तो मेजर रिलायंस संभाल रहा है और आज भी मौका देता है, तो आपको सेल साइड पोजीशन लिया जा सकता है। 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में डाउन साइड का रहेगा, लेकिन लेवल मैच करे तो 160 के नीचे ब्रेकडाउन है और 100 पॉइंट की गिरावट वहां से होगा। और ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस है, अगर किसी कारणवश ऊपर जाता है तो 270 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो अगर 11 बजे के पहले 160 के ऊपर, अब वो 260 मिले, 240 मिले, 210 मिले, और टाइम वाइज और प्राइस वाइज 160 के नीचे ट्रेड करने लगे, या किसी कारणवश 240 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 11 बजे के बाद 11 बज चुका है, तो आप वहां पे सेल साइड पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा 300 का स्टॉप लॉस लगा करके आप सेल साइड पोजीशन ले सकते हैं। ये मेरा व्यू है, बाकी अपना स्टडी एनालिसिस करके ही ट्रेड करें। टाइमिंग में अगर टाइम के आसपास आपके चार्ट पे ब्रेकआउट होता है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उसको बाई करके ट्रेड करें। और बॉटम बनने के टाइमिंग पे अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको वहां सेल भी नहीं करना है। इस चीज को भी जरूर ध्यान रखें, कुछ लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं। और बाजार में स्विंग में ही पैसा बनता है। इस तरीके के रेंज बाउंड अगर आपको प्ले होने में दिक्कत हो रहा है तो कंपलसरी नहीं है ट्रेड करना, इस चीज को भी जरूर ध्यान रखिए। तो ओवरऑल मार्केट को स्टॉक स्पेसिफिक आज अच्छा खासा गिरावट देखे जाने की संभावना है, उसकी भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो लेवल है आज के लिए, फिर से बैंक निफ्टी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा 23,200 और 300,
किसी भी कारणवश 23,300 के आसपास आता है तो आप सेल साइड पोजीशन ले सकते हैं, और या तो ब्रेकडाउन जो लेवल होगा 23,000 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो आप 22,800 और 22,650 का टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। मेजर टारगेट जो होगा 22,860, तो 23,000 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो, और टाइम को भी फॉलो करना है आपको। तो ओवरऑल मुझे सिंपल सा जो मेरा व्यू है, जो कल भी मैंने बोला था उसी व्यू पे मार्केट चल रहा है। नीचे आता है टाइम वाइज, ऊपर रिट्रेस करे तो टाइम वाइज लेवल पे सेल करेंगे, और बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी अभी अवॉइड करेंगे फिलहाल, क्योंकि जब तक बॉटम ना बन जाए, और बॉटम जो बनेगा 10,980, 970, 930, 970 के आसपास बनेगा। इस चीज को भी ध्यान रखें, जितना जल्दी बॉटम बन जाएगा थोड़ा सा रुक जाएगा, ठहर जाएगा, रेंज बाउंड ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा निचले लेवल पे, तो फिर हम देखेंगे बाजार में किस तरीके के। तो आज थोड़ा सा मेटल और ऑटो और आईटी, ये 3 कंपनियों में मंदी देखे जाने की संभावना है, और मंदी मीन्स प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो के हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा, उसमें आइसर मोटर। आइसर मोटर की एनालिसिस करना चाहूंगा मैं। आइसर मोटर ने एक अच्छा खासा निचले लेवल से टारगेट अचीव किया है, लेकिन आइसर मोटर को बेचने से पहले लेवल जरूर ध्यान रखिए। ऊपर के लेवल पे किसी भी कारणवश ऊपर 21,000 के ऊपर ट्रेड होने लगे तो फिर 21,300 और 250 के बीच में सेल कर सकते हैं। अगर 21,000 के ऊपर चला जाए, ग्रीन में चला जाए, तो वहां पे स्टॉप लॉस जो आपका होगा 21,400 का स्टॉप लॉस लगा के 21,200 और 300 के बीच में सेल कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 21,000, 200 पॉइंट कम से कम। और 21,000 टूटेगा तो स्विंग में आपको वहीं पे बुक कर सकते हैं, वरना ब्रेकडाउन लेवल जो है 20,700 और 650, ये लेवल टूटते ही, 650 का लेवल टूटते ही 20,400 और 20,200 के टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो इसका भी टाइम साइकिल वही है, आफ्टरनून के टाइम तक एक अच्छा खासा करेक्शन दे सकता है। ऊपर के लेवल पे जाता है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, और निचले लेवल पे अगर सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस 21,000 के आसपास का हो सकता है। तो आइसर मोटर को सेल साइड पोजीशन देखा जा सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है पावर ग्रिड को देखा जा सकता है। पावर ग्रिड में अच्छा खासा पुल बैक रैली आई है, तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरावट होगा। स्टॉक अच्छा है अभी फिलहाल, प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरावट होगा। और किसी स्पेसिफिक न्यूज इस काउंटर में अगर है तो न्यूज बेस काउंटर को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो इसका जो सेल लेवल होगा इंट्राडे के पर्पज से 177 का 182 और 181 के बीच में सेल करना है। 182 और 181 के बीच में सेल करना है। टारगेट 178 का, 178, 177, तो 2 रुपये 3 रुपये के ट्रेडिंग के लिए इसको सेल किया जा सकता है। तीसरा, अगर आईटी सेक्टर के स्टॉक को देखा जाए तो उसमें जो है उसमें कौन सा स्टॉक हो सकता है, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का जो अपसाइड का टारगेट 630 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और क्लोजिंग इस स्टॉक को बेचने के पहले एक ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 644 के आसपास मिलता है तो इंट्राडे स्विंग प्ले किया जा सकता है।
645 से लेके 630 के बीच में ये स्टॉक रहेगा, तो ऊपर के लेवल पे सेल करेंगे तो अच्छा रहेगा। और किसी कारणवश नीचे खुलता है तो 620 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। बाइंग को अवॉइड करना है आज सेल साइड पोजीशन अगर 640 645 के आसपास मिलता है तो सेल साइड पोजीशन लेंगे। तो ये मेरा व्यू है। आज मार्केट में लाइव आकर के एनालिसिस करने का एक अलग मेरा कोशिश रहेगा, क्योंकि आज लाइव में बहुत अच्छे ट्रेड निकलेंगे सेल साइड और बाई साइड के। एचयूएल में करेक्शन हो रहा है, ये एचयूएल में बाउंस आएगा। एचयूएल में मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि एचयूएल में बाउंस आएगा, लेकिन इंट्राडे स्विंग आता है 10 रुपये 15 रुपये, फिर गिर के आ जाता है। इसमें पोजिशनली लोग बाई करके बैठे हैं। जैसे ही निगेटिव न्यूज के कारण मार्केट में करेक्शन आएगा, इस स्टॉक से जितने भी बायर हैं सब निकल जाएंगे, उसके बाद एक बाउंस आ जाएगी। तो इस स्टॉक में पोजिशनल तेजी है, इसलिए व्यू दिया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि एचयूएल में जब तक 2500 का हाई नहीं कटता है तब तक इसमें पोजिशनल मंदी नहीं आने वाला है। तो इंट्राडे सपोर्ट कहाँ ढूंढ सकते हैं? 2175 के आसपास, 2175 के आसपास इसमें एक डाउन साइड। और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये स्टॉक 2175 के आसपास का लो बना करके कैश में और बाउंस करने लगता है, 2200 के ऊपर आ जाए तो बाई करेंगे ब्रेकआउट पे। वरना इस स्टॉक का 2175 और टाइम वाइज 2 बजे का टाइम भी खत्म हो रहा है और 2175 का टारगेट अचीव कर गया और सेकेंड हाफ का 2 बजे का टाइम भी आ गया, तो वहाँ पे बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। वरना इसको अवॉइड करेंगे। टारगेट जो होगा 2120 के आसपास इसका बॉटम बनेगा, तो 2120 के आसपास बॉटम बनेगा। जैसे कि 2230 का मेरा था सपोर्ट और 2220 के आसपास 2220 ये लेवल ब्रेक हो जाने के कारण इसमें 100 रुपये की गिरावट आ जाती है, तो फिर ये स्टॉक अच्छा खासा तेजी के लिए पार्टिसिपेट करेगा। तो 2170 और 2120 के बीच में बॉटम आउट होगा। तो ओवरऑल आज इस स्टॉक का सिग्नल एज फॉर माय व्यू कहीं ना कहीं 2170 का लेवल अगर नहीं टूटता है और 2200 के ऊपर आ जाता है फिर से, तो इस स्टॉक का आप मान लेंगे कि पोजिशनली ब्रेकआउट हो गया है और इस स्टॉक में फिर से तेजी की जा सकती है। वीकली बेसिस पे मुझे नहीं लगता है कि 2230 के नीचे बंद होगा, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। 2230 के ऊपर बंद होता है तो एक पोजिशनल ट्रेड अगर आपने लिया है 2170, 2180, 2190 के आसपास नीचे का बॉटम बना करके 2174 का बॉटम को होल्ड कर लेता है, 2190 के ऊपर लेते हैं, 2200 के ऊपर लेते हैं, तो 2230 के ऊपर की ही क्लोजिंग होगी और उस केस में ये 2250, 2280 और उसके ऊपर के टारगेट नेक्स्ट वीक तक मिलेंगे। तो ये मेरा व्यू है। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जो भी मैंने व्यू दिया है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, और कंसोलिडेशन में आप संभल के काम कीजिए और लाइव मार्केट में जो एनालिसिस करूँगा उसमें उसको भी आप, बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो के